वेलकम टू अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत सी बातें करने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच को लेकर। इस पर भी काफ़ी डिस्कस होगी और पॉइंट टेबल की भी बात की जाएगी। क्या अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा पाएगा या फिर नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं और वीडियो के साथ बने रहें। जो भी बंदा वीडियो पर नया आ रहा है, सबसे पहले उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मैच की तरफ। मैच से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि साइम अयूब, भाई साहब साइम अयूब के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये फ्यूचर का कैप्टन होगा। तो भाई किस किस को लगता है ये फ्यूचर का कैप्टन होगा? क्या आपको लगता है ये फ्यूचर का कैप्टन होगा? मुझे तो नहीं लगता ये फ्यूचर का कैप्टन होगा, क्योंकि भाई इससे खेले ही नहीं जाती, इससे ऐसी परफॉर्मेंस होती नहीं कि ये फ्यूचर का कैप्टन बन पाए। अभी की बात तो छोड़ो, अभी तो ये कैप्टन भाई फ्यूचर का बन ही नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये, इसको बॉल इस साइड पर आती है, ये खेलता उस साइड पर है। क्या यार, क्या कैसी परफॉर्मेंस देते हो? ये कोई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे तो आप फ्यूचर क्या, आप मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप से या फिर T20 फॉर्मेट से या फिर ODI फॉर्मेट से बाहर चले जाओगे। और बाहर भाई आप फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट आप जब खेलोगे आपकी उम्र निकल जाएगी, 3-4 साल निकल जाएंगे फिर आपके, और फिर आप जब वापस कम बैक करोगे तो कम बैक करने पर क्या आपको क्या लगता है कि जब आप कम बैक करोगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने वाली भाई, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। जब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो आप किस तरह गेम प्ले करोगे? आप गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। क्या पाकिस्तान आप सेमीफाइनल में जा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में टिका हुआ है। टिका कैसे है? न्यूजीलैंड का मैच है। अगर न्यूजीलैंड मैच अपना एक मैच उन्होंने जीतना है, एक मैच वो हारते हैं, तो फिर भाई साहब पाकिस्तान जो है ना अपना चला जाएगा सेमीफाइनल में। लेकिन सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो श्रीलंका को हराएं। अगर आप श्रीलंका को नहीं हराओगे फिर आप सेमीफाइनल में नहीं जा पाओगे। अगर आप सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं तो आपको श्रीलंका से मैच जीतना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो है ना मेरे ख्याल से इब्रार अहमद को और शाहीन की जगह नसीम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर जाकर आप जो है ना भाई साहब मेरे ख्याल से श्रीलंका से जीत पाओगे। श्रीलंका कोई छोटी टीम नहीं भाई साहब, श्रीलंका बहुत तगड़ी टीम है, एक बड़ी टीम है श्रीलंका जो अपनी पावर रखती है, और भाई बहुत कमाल की पावर रखती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। बाबर आजम वर्सेस हैरी ब्रोक। भाई साहब बाबर आजम, माना कि हम बाबर आजम एक क्लासिक प्लेयर है, उसकी कवर ड्राइव पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, पूरे वर्ल्ड में भाई साहब उसकी कवर ड्राइव का लोहा माना जाता है कि बाबर आजम जैसी कवर ड्राइव कोई बंदा नहीं लगा सकता। तो ये बात वाकई ठीक है कि बाबर आजम जितना कोई भी कवर ड्राइव अच्छा नहीं लगा सकता, चाहे वो विराट कोहली, इंडिया का विराट कोहली क्यों ना हो, वो भी भाई इतना अच्छा कवर ड्राइव नहीं लगा पाता जितना कि अच्छा कवर ड्राइव बाबर आजम लगाते हैं। भाई साहब बाबर आजम कवर ड्राइव के जगह जाने जाते हैं। लेकिन हैरी ब्रोक जिन्होंने अपनी टीम इंग्लैंड को जिताया, भाई साहब वो पता है आपको किस जगह क्यों माने जाते हैं? वो इसलिए माने जाते हैं कि वो पावरफुल हिटर हैं, पावरफुल हिटर है हैरी ब्रोक पावरफुल हिटर है, जिसकी वजह से माइंडसेट और फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं हैरी ब्रोक इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद भाई क्या ही कहने, हैरी ब्रोक ने जिस तरह 51 बॉल पर 100 रन बनाए, अरे भाई, और 51 जैसे ही 50 बॉलों पर उनके 100 होते हैं, 51वीं बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी यॉर्कर मारकर उनको आउट कर देते हैं। कोई बात नहीं, आउट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं साहबजादा फरहान पर कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि साहबजादा फरहान पर बात करना यार उसकी इंसल्ट है। साहबजादा फरहान ने 63 रन किए लेकिन वो किसी काम के नहीं आए। शाहीन ने 4 विकेटें निकाली, किसी काम की नहीं आई, हम हार गए। शादाब की नालायकियाँ, शादाब ने जितनी गंदी परफॉर्मेंस दी हमारे
देखो शादाब अगर वहाँ पर जाकर गेम खेलता है तो उसके पीछे कौन है खड़े, उसके पीछे भाई हम लोग खड़े हैं। 25 करोड़ वाम खड़ी होती है शादाब को, पूरी टीम को वहाँ पर जाकर स्टेडियम में देखने, यहाँ पर टीवी पर देखने, वहाँ पर भाई उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो आगे से क्या कर देते हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, ना होने के बराबर परफॉर्मेंस और गेम प्ले ना होने के बराबर है। पाकिस्तान क्रिकेट ठुठू किसी काम की नहीं अब रही। पहले कभी होता था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बहुत कमाल किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट किसी काम की नहीं रही। चलें हम अपने मैच पर बात करते हैं कि मैच में आखिर पाकिस्तान ने कितने स्कोर बनाए और इंग्लैंड फिर किस तरह उनको बेलता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। पहले बैटिंग टॉस जीतकर जो है ना सलमान आगा बैटिंग करने का फ़ैसला करते हैं। यहाँ पर बैटिंग करने का फ़ैसला वाकई सलमान आगा का गलत है। हमारे शुएब अख्तर ने भी ये कहा, हमारे आमिर ने भी यही कहा, अहमद शहजाद ने भी यही कहा कि आपका जो बैटिंग करने का फ़ैसला था वो वाकई गलत था। तो गलत फ़ैसला साबित हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान, देखो अगर आप उस फट्टा विकेट पर पहले आप ये चीज़ें देखते कि भाई साहब उस फट्टा विकेट पर आप ये चीज़ें देखते कि आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, और बैटिंग हो रही है, लेकिन अगर आपके बॉलर्स और आप इस चीज़ को माइंड सेट में रख लेते कि भाई साहब हमने पहले बैटिंग नहीं करनी, बॉलिंग करनी है। अगर आप बॉलिंग करते आपको ये समझ आ जाती कि बैटिंग करते हुए कि उन्हें इंग्लैंड वालों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने ये फ़ैसला नहीं किया। आपने ये फ़ैसला कर लिया कि हम भाई साहब जो है ना बैटिंग करेंगे पहले। चलें बैटिंग कर ली आपने, कोई बात नहीं, बैटिंग की 164 पर 9 विकेटें आउट हो चुकी थी। और अब स्कोर की बात करते हैं, किस प्लेयर ने कितना स्कोर बनाया पाकिस्तान की जानिब से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ भाई, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच ने साहबजादा फरहान सबसे पहले ओपनिंग आते हैं और साथ में साइम अयूब आते हैं। कैचअप नैलोक कैचअप गेम खेलते हो भाई। कैचअप गेम का मतलब ये होता है कि प्लेयर आ रहा है 7 पे 7, 6 पे 6, 5 पे 4, 5 पे 5 और 4 पे 4 रन बनाकर भाई साहब आउट हो रहे हैं। साहबजादा फरहान है भाई साहब। साहबजादा फरहान, स्ट्राइक रेट की बात की जाए 140 का स्ट्राइक रेट साहबजादा फरहान का, और उसके बाद उन्होंने 2 छक्के लगाए, 7 जो है ना चौके लगाए। साहबजादा फरहान ने भाई साहब 2 छक्के 7 चौके लगाए और उसके बाद 45 बॉलें साहबजादा फरहान ने खेली और 63 रन जो है ना साहबजादा फरहान ने किए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पहला मैच में भी जो 100 बनाया था वो साहबजादा फरहान ने बनाया था, और साहबजादा फरहान को पता है कि गेम को कैसे लेकर चलना है। कौन बंदा है दूसरा जो साहबजादा फरहान के साथ खेलेगा? मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान के साथ बाबर आजम को खिलाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ही पाकिस्तान का वो प्लेयर है जो भाई साहब टिका रहेगा। क्योंकि साहबजादा फरहान बाउंड्री साथ साथ लगाते हैं, साथ में सिंगल और डबल भी निकाल लेते हैं, लेकिन बाबर आजम आपके पास वो प्लेयर है। बाबर आजम जब आगे समझो सारी बॉलें बाबर आजम ने खेलनी है टुक टुक, लेकिन अगर 21 बॉलें खेले 22-23 रन उसने दे जाने हैं। लेकिन यह है कि अगर 21 बॉलें खेल कर 22-23 रन दे रहे हैं तो ये थोड़े हैं। 21 बॉलें खेल के स्ट्राइक रेट आपका 200 चला जाए और आपके छक्के और चौके लगे, फिर भाई साहब आपका स्कोर जो है ना सही है, अदरवाइज आपका गेम प्ले बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बाबर आजम मेरे ख्याल से श्रीलंका के मैच में, जब श्रीलंका के साथ मैच होना है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान और बाबर आजम का जो है ना ओपनिंग पेयर होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर फ़खर जमान को लेकर आएँ, ना कि फ़खर जमान को बाहर बैठाएं, क्योंकि फ़खर जमान फौजी है और वो अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं गेम को खेलने का। साइम अयूब की बात करते हैं, बेकार घटिया तरीन नालायकों जैसी परफॉर्मेंस है, नालायक गेम है इस बंदे की, नालायक गेम है साइम अयूब की, बिल्कुल नालायकों की तरह। जिस तरह नालायकों की गेम होती है ना भाई साहब, वो नालायकी है इस बंदे में, वो नालायकों की तरह इसने गेम प्ले किया। है ही नहीं गेम प्लेयर भाई, है ही नहीं गेम प्ले, बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं है साइम अयूब का, बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं। वो कहते हैं ना कि बंदा यार कुछ गेम प्ले दिखाई देता है,
जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है इसका मासा भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इसकी परफॉर्मेंस का, इसकी बैटिंग का भी बेड़ा गर्क हुआ है। सही कहा था शुएब अख्तर ने कि भाई साहब इसको छठे नंबर पर लेकर जाओ, ये बॉलर है, क्योंकि यार इसका एज भी आप नहीं बोल सकते। अगर वो बैटिंग नहीं ना कर पा रहा तो उसके 2 एज की वजह से भाई साहब हम मैच जीते थे। 2 विकेटें निकल चुकी थी, तीसरी विकेट भी निकल चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था। लेकिन अब क्या करें, ऐसे प्रेशर का क्या ही करना था, ऐसे प्रेशर का जब तीसरा बंदा हैरी ब्रूक आपसे आउट नहीं था हो रहा तो फिर ऐसे प्रेशर का क्या फ़ायदा। हाँ जी भाई, तो क्या फ़ायदा होगा ऐसे प्रेशर का। ऐसे प्रेशर का भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ हमें, क्योंकि उसको फिर ना उस्मान तारिक उसको संभाल पा रहा था, ना शाहीन, ना शादाब खान, ना भाई साहब आपका साइम अयूब। आगा वैसे टेंशन में बैठा हुआ था, मैं क्या करूं, वो तो है ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। वो बंदा क्या ही कर पाता, वो खुद भाई साहब वो खुद ही बड़ी टेंशन में था। वो वाला क्या कर पाता था, वो है ही बड़ी टेंशन में था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब उस बंदे पर इतनी ज़्यादा टेंशन थी तो भाई वो क्या कर पाता, उस बंदे पर है ही बहुत ज़्यादा टेंशन थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था आपके लिए भाई, वो कुछ भी नहीं था कर सकता। जिस तरह की परफॉर्मेंस चली गई थी ना भाई, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके लिए, कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद आ जाते हैं सलमान आगा, जो कि तीसरे नंबर पर आए बैटिंग करने। जब से सलमान आगा बैटिंग कर रहे हैं क्या ही उखाड़ा है उन्होंने, जब से बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब क्या ही उखाड़ा है, बताएं ना आप मुझे कमेंट में बता दें कि क्या ही उखाड़ा है उसने। भाई साहब कुछ भी नहीं उखाड़ा, कुछ भी नहीं उखाड़ा। 6 बॉलिंग खेलते हैं और 5 रन देकर चले जाती हैं। स्ट्राइक रेट 83, स्ट्राइक रेट 83 और 1 चौका लगा जाते हैं, 1 चौका और 1 सिंगल लेते हैं। और सलमान आगा हमारे कैप्टन हैं। सबसे पहले कैप्टन को पता ही नहीं गेम करवानी कैसे है, वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं, ठीक है, माइक हसन आते हैं और माइक हसन आकर कहते हैं कि भाई साहब ये किस तरह की गेम है। माइक हसन कहते हैं कि ये कौन सा गेम प्ले है भाई साहब, कौन सा गेम प्ले आप करवा रहे हो माइक हसन, कौन सा गेम प्ले है आपका, ज़रा थोड़ा सा बता दें कि आपने आकर क्या खुसूमुसू किया, क्या आपने बताया उसको आकर कि भाई आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। शादाब जब बॉलिंग करवा रहे थे, जब आप मैदान में आते हो, कोच एक साइड पर है, सलमान आगा एक साइड पर है, पूरी टीम एक साइड पर है और आप अकेले एक साइड में होकर क्या ही उखाड़ना चाहते थे या क्या फिर आप साबित करना चाहते थे। कुछ आपने साबित नहीं किया, ना ही आपकी कुछ अच्छी गेम प्ले आई थी, कुछ भी अच्छा गेम प्ले नहीं था आया आपका। आपसे तो अच्छा भाई साहब वो फिर बाबर आजम है, आपसे अच्छा मैं तो कहूँगा साहबजादा फरहान है अच्छे आपसे, जिन्होंने 63 रन बनाए। बाबर आजम 25 रन बना गए, वो भी अच्छे रह गए। साइम अयूब है यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम जो आपने स्कोर का एक शॉर्ट टाइम निकाला ना, वो भाई ये था कि आपने मेक श्योर आप इस चीज़ को समझें। और इस चीज़ का आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस बंदों ने 25 रन और हो जाते या 30 रन शॉर्ट थे, 25-30 रन आपको और ज़्यादा बनाने चाहिए थे। अगर आपके और इतने रन होते ना तो भाई फिर हम आसानी के साथ कह सकते थे कि हम जीत सकते हैं। कि अगर 200 का रन होता ना, 200 के रन होते, पाकिस्तान के 200 रन होते तो फिर हम जीत सकते थे। 200 रन नहीं तो प्रोग्राम वर गया, कैसे हम जीत पाते, बिल्कुल भी नहीं जीत पाते भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं जीत पाते। जीतने के लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दमदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कमाल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस भाई साहब है कि दुनिया देखे। जैसे साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस को दुनिया देखती है, वैसे दूसरे हमारे कैप्टन सलमान आगा को भी देखें। सलमान आगा की गंदी तरीन परफॉर्मेंस, सलमान आगा ने परफॉर्मेंस किया ही नहीं है, सलमान आगा की परफॉर्मेंस है ही नहीं। सलमान आगा को कप्तानी दे दी किसने, सलमान आगा भाई साहब T20 फॉर्मेट का कैप्टन है ही नहीं, सलमान आगा भाई साहब T20 आई का प्लेयर है ही नहीं। उसको भाई ODI खिलाओ, टेस्ट खिलाओ, मज़े करे। टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, वैसे ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब कर लेते हैं बाबर आजम। तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है बाबर आजम। बाबर आजम आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 2021 का आपने गेम जिताया, 2023 में सेमीफाइनल तक लेके गए, 2022 में भी सेमीफाइनल तक लेकर गए, लेकिन कोई नहीं, आप अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जिता पाए। लेकिन सेमीफाइनल तक जाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। हाँ जी भाई, वहाँ तक भी जाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। वहाँ पर भी जाने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत एफर्ट, बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
फिर जाकर आप अपनी टीम को भाई साहब सेमीफाइनल तक लेकर जाते हो। चाहे आगे आपके सामने श्रीलंका आ जाए, चाहे आपके सामने साउथ अफ्रीका आ जाए, चाहे आपके सामने इंडिया आ जाए, चाहे न्यूजीलैंड आ जाए, चाहे साउथ अफ्रीका आ जाए, कोई भी टीम आ जाए भाई साहब, उस बंदे ने बाबर आजम ने सबको बेल कर भाई साहब आगे चला गया। वो टाइम हम सब भूल चुके हैं, लेकिन भाई साहब उस टाइम तक पहुंचने के लिए बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी। बाबर आजम ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई साहब, बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी, लेकिन बाबर आजम अपने उस टाइम में पाकिस्तान को भाई साहब नहीं जितवा रहे। ये उसका बैड लक था, उसकी बैटिंग के अरूज पर थी। T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं बाबर आजम ने, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं बाबर आजम ने T20I में। मैं क्या ही बताऊं अब आपको कि कितने ज़्यादा रन बनाए हैं उसने। विराट कोहली से ऊपर, रोहित शर्मा से ऊपर, आपके जो एबी डिविलियर है उन बंदों से भी ऊपर है बाबर आजम है। बाबर आजम है 24 बॉलों पर है 25 रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट 104 का उनका जाता है। फ़खर जमान स्ट्राइक रेट अच्छा है और 156 का स्ट्राइक रेट जाते हुए भाई साहब 16 बॉलों पर 25 रन देकर चले जाते हैं। लेकिन फ़खर जमान की यहाँ पर अगर 25-30 यहाँ पर फ़खर जमान के अगर 50 रन हो जाते, 50 रन अगर फ़खर जमान के हो जाते तो गेम अपने हाथ में था भाई, गेम अपने हाथ में था। अदरवाइज़ चला गया गेम हाथ से, कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाते हैं शादाब खान। अभी भी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सरवाइव कर सकता है अगर न्यूजीलैंड एक मैच जीत जाए, एक मैच हार जाए। और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्या श्रीलंका को हम हरा पाएंगे? क्या पाकिस्तान श्रीलंका को हरा पाएगा? श्रीलंका को अगर हमने हरा लिया तो फिर भाई साहब हम जा सकते हैं। अगर श्रीलंका को हमने हरा लिया तो फिर भाई साहब हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज़ भाई साहब हम फाइनल में नहीं जा पाएंगे। फाइनल तो दूर है, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका का हराना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। मोहन जी की क्या सी ना दरवाज़ा खड़काई, जान बुझ के खड़का देता फिर मसला क्या से ना खड़काई दरवाज़ा, सारी वीडियो खराब कर छड़ी वीडियो खराब हो गई जाने हूँ ना खड़काई, दिमाग खराब है, हूँ नहीं खुलना है। हाँ तो भाई साहब हम बात कर रहे थे कि शादाब खान है जो कि 23 बॉलों पर है 23 रन देकर जाते हैं। शादाब खान का स्ट्राइक रेट 209 का स्ट्राइक रेट था। शादाब खान का भाई साहब 209 का स्ट्राइक रेट है और 23 है भाई साहब। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 23 रन करते हैं 11 बॉलें खेल के। ये भी बंदे की स्ट्राइक रेट अच्छी है, चलो इसने बॉलें आपकी ज़ाया नहीं की और भाई साहब 23 रन बना दिए। उसके बाद उस्मान खान आ जाते हैं। उस्मान खान भाई साहब 5 रन करते हैं और 5 बॉलों पर 8 रन देकर जाते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ आ जाते हैं और आते ही भाई साहब एक बॉल पर ही LBW आउट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि आए और उसके बाद 3 बॉलें खेलते हैं, तो उस पर हमें जो है ना कोई भी गिला शिकवा नहीं, ना ही उस पर कोई हम गुस्सा कर सकते हैं। शाहीन आया कोई बात नहीं, वो आके चला भी गया कोई बात नहीं, चलता है उसका चलता है, उसका भाई चलता है। वो आपका बॉलर है, अगर वो स्कोर ना भी बनाए तो चलता है, उसका कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भाई चलता है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा आ जाते हैं। सलमान मिर्ज़ा भाई साहब 3 बॉलें खेलते हैं, 2 रन बनाते हैं और नॉट आउट रहते हैं। यूँ टीम पाकिस्तान का जो है ना 164 जो है ना हो जाते हैं और रन एक्स्ट्रा उन्हें 4 मिलते हैं और 9 विकेट का नुकसान पाकिस्तान का हो जाता है। और उसके बाद इंग्लैंड वाले आके भाई साहब किस तरह धोते हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के हैरी ब्रोक ने धोया, 100 रन बनाए और हैरी ब्रोक ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, बहुत ही कमाल की और एक शानदार परफॉर्मेंस थी हैरी ब्रोक की। हैरी ब्रोक ने 51 बॉल पर 100 रन बनाए। उसके बाद जॉन बैटलर उन्होंने 3 बॉलें खेली और 2 विकेट का नुकसान। और भाई देखिए उस्मान खान भी शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब पहली बॉल पर 0 पर विकेट निकाली शाहीन ने और उस्मान खान ने मिलकर। उसके बाद उस्मान खान और शाहीन ने मिलकर दूसरी विकेट भी निकाली। और उसके बाद भाई आ जाते हैं हमारे जो है ना जैक एचला।
जैक ने भाई साहब आकर नॉट आउट रहे और 2 बॉलों पर 5 रन निकाले, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। मेन वजह वहाँ पर ये बन गई थी सीन, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद हमारे जो है ना उनके बॉलर ही आ जाते हैं और बॉलर से भाई साहब फिर नहीं खेला जाता। बॉलर अंडर प्रेशर होते हैं। बॉलर किस तरह आपको गेम जीत के देंगे? कभी भी आपको बॉलर गेम नहीं जीत के दे सकते। कभी भी बॉलर आपको भाई साहब गेम नहीं जीत के दे सकते, कभी भी। अगर आप ये सोचते हो ना कि बॉलर आपको गेम जीत के देंगे, तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। बॉलर आपको कभी भी गेम नहीं जीत के देंगे, कभी भी। आप ये एक्सपेक्टेशन लगा ही नहीं सकते कि बॉलर आपको गेम जीत के देंगे। बॉलर कभी भी आपको जो है ना गेम नहीं जीत के देते, ठीक है ना। अब फाइनली थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है? पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ये अगर मगर का सिस्टम चल चुका है और कुदरत का निज़ाम पूरे पाकिस्तान पर हैवी हो चुका है। अगर कुदरत ने चाहा, कुदरत का निज़ाम सक्सेस रहा, न्यूजीलैंड एक मैच जीत गया, एक मैच हार गया और हम श्रीलंका से जीत चुके, तो फिर हमारा जो है ना सेमीफाइनल में आज जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम सेमीफाइनल में जा पाएंगे। बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में हमने की और बहुत एंजॉय भी आप लोगों ने किया होगा। लेकिन एक चीज़ है, जब आप मेहनत करते हो और आपकी मेहनत रंग लाती है, वो नज़र आती है और हम पाकिस्तानी फैंस को खुशी भी होती है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लवर हैं हम, और हमें जो है ना खुशी भी होती है। आप लोग कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, फिर खुशी नहीं होती। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अब थोड़ा सा आगे मैचेस के शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि शेड्यूल कौन कौन सा है और अगले मैच कब होंगे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लाइव आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है और जो कि आज रात को खेला जाएगा। सुपर 8 का श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड अगर मैच हार जाता है और पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान के चांस हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को श्रीलंका से मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जीत पाते तो फिर भाई गड़ी आएंगे और क्या करना है इन लोगों ने। न्यूजीलैंड के कैप्टन विकेट कीपर है डेविड कॉनवे। न्यूजीलैंड के भाई साहब विकेट कीपर डेविड कॉनवे, जो कि फंडा भी लगाते हैं, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और कमाल का बंदा है भाई वो है। इनका कैप्टन है मिचेल, जिसको हर बंदा जानता है। कैप्टन है उनके भाई मिचेल स्टैंटन। लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर, वो बॉलर भी हैं साथ में, यानी कि ऑलराउंडर हैं। तो श्रीलंका के कैप्टन है दंसकना। श्रीलंका के कैप्टन दंसकना है भाई साहब। बहुत सी चीज़ें आज के इस लाइव में हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी चीज़ें नॉलेज में आपकी आई होंगी। तो अब देखते हैं क्या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका जीत पाता है न्यूजीलैंड से या फिर नहीं, और ये तो वक्त ही बताएगा क्या न्यूजीलैंड आज श्रीलंका से जीतता है या फिर हारता है। इसका फ़ैसला आज 6:30 पर हो जाएगा। गुड बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।